मेरठ का कद बढ़ा, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर बने राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। मेरठ की राजनीति के लिए बड़ा दिन उस वक्त बन गया जब भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। जैसे ही यह खबर मेरठ पहुंची, शहर की सड़कों पर समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गईं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की। दिल्ली से रैपिड रेल के जरिए मेरठ पहुंचे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का स्वागत किसी बड़े जननेता की तरह हुआ। स्टेशन से लेकर शहर के कई प्रमुख मार्गों तक समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। युवा, व्यापारी, भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आए। कई जगह फूलों की बारिश की गई तो कई स्थानों पर स्वागत मंच बनाकर उनका अभिनंदन किया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार बनाया जाना केवल एक पद नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर मेरठ में उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और संगठन में मजबूत पकड़ का बड़ा संकेत है। भाजपा नेतृत्व ने उन पर दोबारा भरोसा जताकर साफ कर दिया है कि सरकार और संगठन दोनों में उनका वजूद बेहद मजबूत है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने इस मौके पर बेहद भावुक और आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहा कि राजनीति में कोई कद बड़ा या छोटा नहीं होता, सबसे बड़ी चीज जनता का विश्वास और संगठन की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा उन पर जताया है, उस पर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, मेरठ की जनता और हर उस कार्यकर्ता का है जिसने वर्षों तक पार्टी के लिए मेहनत की। जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। डॉक्टर तोमर ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह बौखलाया हुआ है और उसके पास जनता से जुड़े कोई ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं। भाजपा सरकार लगातार विकास और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी की राजनीति कर रहा है। मेरठ में जिस तरह से डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के स्वागत में भीड़ उमड़ी, उसने यह साफ कर दिया कि जनता और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। शहर में कई जगह समर्थकों ने बाइक रैली निकाली, आतिशबाजी की और मेरठ का गौरव जैसे नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब मेरठ को सरकार में और मजबूत प्रतिनिधित्व मिलेगा। समर्थकों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और मेरठ की आवाज सरकार में और मजबूती से उठेगी। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की इस बड़ी राजनीतिक उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा में जमीन से जुड़े नेताओं को संगठन और सरकार दोनों में अहम स्थान दिया जा रहा है। यही वजह है कि मेरठ की सड़कों पर दिखाई दिया ये जनसैलाब अब राजनीतिक चर्चाओं का बड़ा केंद्र बन गया है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज जो है आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर मेरठ पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मेरा सौभाग्य है और ये हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ताकत है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, हम सब लोग मिलकर सभी के मार्गदर्शन, बड़ों के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से प्रयास रहेगा कि मेरठ प्रदेश ही नहीं देश का सबसे महत्वपूर्ण जिला बने और हम मिलकर विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लखनऊ से आप मेरठ आए हैं, हमने देखा है कि दिल्ली से आप रैपिड ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं और आगे मेट्रो ट्रेन का, और यहाँ के जिला अध्यक्ष है जो वो बड़े काफिले के साथ जो है आज के समय में ट्रेन का खर्चा कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हम लंबे समय से पार्टी में काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यदि कोई निर्देश दें तो हमारे लिए उसका पालन करना बहुत जरूरी है और पूरा देश माननीय मोदी जी को फॉलो कर रहा है। देखिए, उनका निजी अपना विचार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व के नियमों का, उनके मार्गदर्शन का पालन करता है। योगी सरकार ने मेरठ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो अब आगे का जो विकास का जो जिम्मेदारी है वो आप पर है। मेरठ को अगले उसमें क्या ऐसी योजनाएं देने वाले हैं जो मेरठ वासियों के लिए अच्छी हो? देखिए, 2017 से लगातार मेरठ, आप देख सकते हैं जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में ही नहीं, मेरठ बढ़ता हुआ जिला है। और मैंने कहा कि मेरठ प्रदेश ही नहीं देश में अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो, ये हम लोग का प्रयास है।